नमस्कार। देखिए, अभी हम पश्चिमी चंपारण के मैनाटार प्रखंड के पदमौल पुरनिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं ये लोग 5 साल से इस पेड़ के नीचे बस रहे हैं। सही बात है, 5 साल से आप लोग पेड़ के नीचे हैं। देखिए, गांव पुरैनिया पंचायत पड़ता है 6 नंबर वार्ड जी। हम लोग को प्रखंड मैनाटार पड़ता है, सिकटा विधानसभा में आता है। हम लोग इसी पेड़ के नीचे 5 साल से रहते हैं। ठीक है, हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है, ज़मीन नहीं है। हम लोग को समझ लीजिए हम दोनों पैर से विकलांग है, कमाने दमाने वाले नहीं हैं। सीओ साहब के पास हमने आवेदन डाले थे, हम सीओ साहब हम लोग के पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, कृपया आपका स्तर से हम लोग को ज़मीन चिन्हित किया कहीं से खोज के दिया जाए। सीओ साहब उसके आवेदन को सुनकर हम लोग को ज़मीन चिन्हित किए जी। ज़मीन पर चिन्हित किया गया। उस ज़मीन पर देखिए पेड़ पौधा लगा दिया। हरिंदर प्रसाद दबंग आदमी है, हम लोग किसी से झगड़ा झंझट नहीं कर सकते हैं। झगड़ा झंझट करेंगे देखिए कमज़ोर आदमी है, कोई मारेगा पीटेगा, कोई अबर बुझेगा। हम लोग फिर सीओ साहब से जाके बोले जे उस पर पेड़ पौधा लगा दिया गया है, तो सीओ साहब बोले जो उन लोग पे FIR होगा। हम आगे जिला में कागज़ भेज दिए हैं। 5 साल से इसी तरह हम लोग को दौड़ा रहे हैं बिना घर के। आप लोग 5 साल से आप लोग का खाना वगैरह कहाँ बनता है? खाना बनता है वहाँ पर चूल्हे के पास। ठीक है, और हम लोग को बारिश आता है तो बारिश में पूरा सामान भीग जाता है, देह भी भीग जाता है। सर ढकने के लिए स्कूल में जाते हैं, स्कूल में भी पानी ढुक जाता है बारिश के, पूरा सामान भीग जाता है, चावल भीग जाता है, दाल सब्जी जितना रहता है भीग जाता है। 4 दिन 5 दिन लगता है। अगर बारिश होगा तो समझ लीजिए हम लोग भूखे रहते हैं। बहुत दूध आपका पैर, दोनों पैर जो है विकलांग, पैर से आप विकलांग है, तो फिर कौन कमाता है? राशन पता कैसे चलता है? सुप्रीम मौनी हमारी मम्मी बीनती है और बहन बनाती है, तो हम लोग को खर्चा बर्चा चलता है। गाँवों में से मांग कर ला कर खाते हैं लोग। अच्छा, आप पदमौल पुरैनिया के निवासी हैं, आप वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। पुरैनिया 6 पंचायत है, 6 नंबर वार्ड है जी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वोट देते हैं। हम लोग के पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। तो अभी हम लोग ऐसा देखिए सरकार के जब अभी समृद्ध वर्मा आए हैं कि नहीं कभी आप यहाँ? अभी तक ले समृद्ध वर्मा जी हम लोग को देखने नहीं आए हैं। कॉल भी हम करते हैं। एक बार समृद्ध वर्मा के पास में कॉल करते हैं? बोलिए आप। समृद्ध वर्मा के पास में आप कॉल किए हैं कभी? कॉल किए तो एक बार बात हुआ था, वो बोले जे जाके सीओ साहब से बात कराइएगा। सीओ साहब के पास कॉल करने किए जाके, तो वहाँ वो कॉल नहीं उठाए। कौन कॉल नहीं उठाए? सीएम विधायक जी नहीं उठाए। सीओ साहब के नंबर आपके पास है? सीओ साहब भी नहीं उठाते हैं। वो भी नहीं उठाते? हाँ, जब जाएंगे पास में तो भेंट होगा, नहीं तो दिन भर ऐसे ही ब्लॉक में बैठे बैठे हम लोग चले आते हैं। विधायक जी कब बोले थे आपसे? कितना महीना पहले कि कितना दिन पहले? 3-4 दिन हुआ। लगातार हम पहले बोले थे। लगातार हम 3 महीने 4 महीने से कॉल करते थे, कॉल नहीं उठाते थे। तो 3-4 दिन पहले वो कॉल उठाए थे, तो हम कॉल गए थे बात कराने के लिए सीओ साहब से, तो वहाँ कॉल नहीं उठाए। समृद्ध वर्मा के कहने के बावजूद भी सीओ साहब को आपका कॉल नहीं उठाए, यही न बात है। विधायक जी बोले थे जे आप जाइएगा वहाँ, हमारे पास कॉल कीजिएगा। जब कॉल कीजिएगा तो कॉल हम उठाएंगे। आपका कॉल उठा के हम सीओ से बात करेंगे जो आप लोग को ज़मीन दिया जाए। ज़मीन चिन्हित हो गया है। उस ज़मीन को हम लोग को कब्जा करके नहीं दिया गया है। आपका ये कौन है? ये बहन है, वो माँ है। ये बहन है आपका? आप इनका बहन है। आप पढ़ाई करती हो? पढ़ाई करती हो ना? पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? जबकि हमनी के ना रहे के घर बाना ही जमीन बाटे, खाए में भी मजबूर बन सकता। सुपली दौरी से फुर्सत मिली तब न पढ़ाई करे जाम सब। जबकि हम एक बेर पढ़े चल जाए तो फिर घर के काम कैसे होई? विधायक जी कबो यहाँ ना आई रहो? नहीं ना, जबकि आई रहती हमनी के मजबूरी देखले रहती। आई रहती तो हमनी के 5 साल से ये पेड़ तो थोड़े ना रहती, सो हमनी के घर तो जरूर बना रही।